दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने इस कहानी में सुना कि सारिम अपने बेटे की ज़बरदस्ती शादी करवा देता है, जबकि सारिम की मर्ज़ी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अपने ख़ानदान को एक करने के लिए उसने ऐसा किया था और अपने माँ की ख्वाहिश भी पूरी करी थी। जब सारिम सिडनी 6 साल के बाद सिडनी पहुंचा तो वहां से उसने अपनी मंगेतर को देख के दोनों ने ही एक दूसरे को इग्नोर किया। अब आगे देखिए। काफ़ी दिनों बाद आज पुप्पी के घर का चक्कर लगाया था उसने, लेकिन घर पर बुआ और मेहदिया के अलावा कोई नहीं था। कुछ देर बुआ के पास बैठने के बाद वह वापस जाने लगा। ड्राइंग रूम में गुजरते हुए उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने ड्राइंग रूम में देखा और अगले लम्हे वह मुस्कुराया था। वह बच्चों की तरह रो रही थी, जैसे किसी बच्चे का कोई खिलौना टूट गया हो। वह हसरत से उस खिलौने को देख रहा हो। कुछ ऐसे ही तासुरात थे से वह अपने लैपटॉप की स्क्रीन को देख रही थी। साथ साथ रोने और हाथ की बैग से आंसू पोंछने का काम भी जारी था। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? सालार को तरस आ ही गया उस पर। उसकी आवाज़ पर चौंक कर उसने सालार की तरफ देखा और नहीं में सर हिला दिया। कुछ नहीं, धीमी आवाज़ में बोझल लहजे से उसने जवाब दिया। कुछ नहीं हुआ तो क्या हॉबी है आपकी रोना? प्लीज़ टेल मी, क्या हुआ? अब की बार थोड़ा तप करके सालार ने कहा था। अपनी परेशानी में उसने सालार की बात पर गौर नहीं किया, वरना अब तक तो वह लैपटॉप उसके सर पर मार चुकी होती। मेरी आज असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट है। 3 दिन की मेहनत के बाद असाइनमेंट बनाया था मैंने, मगर जिस ड्राइव में सेव किया था वह फ़ाइल ओपन नहीं हो रही। उसने अपनी परेशानी बताई। क्या थी यह लड़की, वह समझ नहीं सका। कभी इतनी बहादुर और कभी बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पर रोती हुई। सालार ने उसके रोए रोए सुर्ख चेहरे की तरफ देखते हुए सोचा था। सुर्ख डोलों वाली नीली आंखें, कितना खूबसूरत मिलाप था। उसका दिल चाहा वह कहे कि तुम्हारी आंखें रोने से और भी खूबसूरत हो जाती हैं, लेकिन उसका अपनी ही बीवी के साथ हाथों शहीद होने का कोई इरादा नहीं था। सो गहरी सांस लेकर वह उसके साथ से थोड़ा फासला रखकर सोफे पर बैठ गया था। लाओ दिखाओ मुझे, क्या मसला है? उसने अच्छे बच्चों की तरह फ़ौरन लैपटॉप उसकी तरफ बढ़ा दिया था। उफ, इतनी फर्माबरदारी, कहीं ख्वाब तो नहीं? हाई रिस्क करंट करप्ट हो गई थी, इसे बदलना होगा। आपने अपनी असाइनमेंट का बैकअप नहीं बनाया? कुछ देर के बाद सालार ने पूछा। नहीं, मैं तो कभी बैकअप नहीं बनाती, उसने मासूमियत से बताया। बहुत अच्छा करती हैं आप, वह बड़बड़ाया। आपने कुछ खाया? मैं कॉफ़ी बनाकर लाऊं आपके लिए? अपनी बेवकूफ़ी का एहसास उसे हो रहा था और उसके सामने शर्मिंदगी अलग, इसलिए उतना ही मुनासिब समझा। ज़रूर, अगर आपको जहमत ना हो तो। इतने आप कॉफ़ी बनाए, मैं कोशिश करता हूँ आपकी फ़ाइल को ड्राइव में रिकवर करने की। फिर अपनी कंप्यूटर स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उसने कमांड लाइन से उसकी फ़ाइल ओपन कर ही ली। इतने में वह कॉफ़ी के साथ गर्म गर्म पास्ता भी ले आई। यह पास्ता आपने इतनी जल्दी बना भी लिया? वह हैरान हुआ। नहीं, यह मैंने लंच में बनाया था। अब क्योंकि मसला हल हो गया था इसलिए वह अपने पुराने रंग में आ गई। यानी यह इतनी भी बेमुरव्वत नहीं, और थोड़ी बहुत कुकिंग तो जानती ही है। सालार ने खुश होते हुए सोचा। अंकल या शेजी से कहकर नई डाई डिस्क मंगवा लीजिएगा। खाने के बाद उसने उठते हुए कहा और खुदा हाफिज़ कहता बाहर चला गया। बंदा इतना बुरा भी नहीं, कंप्यूटर स्किल्स तो काफ़ी अच्छी है। शायद किसी ज़माने में पार्ट टाइम कंप्यूटर मैकेनिक रहा हो। और अपनी ही सोच पर एकदम मुस्कुरा दी। सालार हुसैन माँ बाप और दादा का बहुत लाडला था। कदम कदम पर उसकी हिफाजत की गई थी। जब वह सिर्फ 2.5 साल का था उसे लोएनीमिया नाम की बीमारी हो गई थी। खून की शदीद कमी होने की वजह से हर महीने उसे खून की बोतलें चढ़ती थीं। सारिम हुसैन और शाज़मीन के लिए यह वक्त कड़ा इम्तिहान का था। वह अपने इकलौते बेटे को हर सर्द व गर्म से बचाना चाहते थे। इस बीमारी के बाद कभी उन्होंने उसकी कोई बात रद्द नहीं की। हर ख्वाहिश फरमाइश पूरी हुई थी उसकी। न जाने कितने मुरादों के पास वह पूरी तरह सेहतमंद हुआ था। ऊपर वाले का ख़ास करम था उस पर कि ख़तरनाक बीमारी ने भी उसकी जहनी सलाहियत पर कोई ख़राब असर नहीं डाला था। सेहतमंद होने के बाद अभी वह दूसरे पोजीशन पर ही भी नहीं आया। हर मैदान में वह आगे होता और अपने नाम की तरह माँ बाप और दादा का लाड प्यार, टीचर्स का ख़ास ख्याल और दोस्तों की सराहती नज़रों से उसे बचपन में ही खुदसर, ज़िद्दी और हठधर्मी बना दिया था।
वह अपना हर फैसला खुद करता था। सारिम हुसैन हायर स्टडीज़ के लिए उसे स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियर करवाना चाहते थे, जहां इबाद और उसके बहुत से कजिन्स थे, लेकिन उसने पापा से ज़िद करके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर्स की बैचलर करने का फ़ैसला मनवा लिया। वह यूके इसलिए जाना नहीं चाहता था, वहाँ उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। वह अकेला और आज़ाद रहना चाहता था, पापा के किसी जासूस के बगैर। सालार के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका भाई इबाद ने दिया था। उसके निकाह के बारे में जानकर इबाद बहुत खुश हुआ था। एक तरफ लाडला भतीजा और जान से प्यारा दोस्त था, तो दूसरी तरफ उसकी नन्ही परी थी। बाबा ने उसे यह भी पता चला कि सालार राज़ी नहीं था इस रिश्ते के लिए, लेकिन फिर भी वह मुतमईन और खुश था। उसने सोचा था कि वह दिया को उसकी पसंद के सांचे में ढाल लेगा, और उसने ऐसा ही किया। दिया को उसने सालार की हर आदत, पसंद नापसंद के बारे में बताया था। वह घंटों चैटिंग पर सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात करते, सालार। यह शौक़ से खाता है, यह रंग पसंद है, उसके ख्वाब, उसके शौक़, उसकी ख्वाहिशें और न जाने क्या क्या। इबाद ने ही सालार के बचपन की बहुत सी तस्वीरें उसे भेजी थीं। यूके से अपनी जो भी तस्वीरें वह आप ही को भेजता, वह दिया को ज़रूर फॉरवर्ड करता। निकाह के बाद के 11 महीने और 29 दिन उसने सालार को सोचने और उसकी तस्वीरें देखने के अलावा कुछ नहीं किया था। हर ढलते दिन के साथ उसका सालार से इश्क का सूरज ऊंचाई पर हो जाता, लेकिन कभी कभी वह सोचती ज़रूर कि सालार ने कभी उससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। फिर एक दिन उसने इबाद से पूछ ही लिया, बेटा, मैंने आपको बताया था ना कि वह थोड़ा अलग है। उसने अपना कैरियर बनाने का जुनून है। अपने एक प्रोफेसर को वह बहुत से प्रैक्टिस में असिस्ट भी करता है, तजुर्बा हासिल करने के लिए। हालांकि अभी उसका 4था सेमेस्टर ही है, इस वजह से उसके पास वक्त नहीं है। मेरी उससे बात होती रहती है, तुम्हारे बारे में पूछता रहता है वह। यह पहला झूठ था जो इबाद ने दिया से बोला था, क्योंकि यह ज़रूरी था इसलिए। लेकिन इस झूठ का अंजाम दूसरी तरफ दिया सोच रही थी कि क्या पूछते हैं वह मेरे बारे में, लेकिन शर्म के हाथों मजबूर थी। जी भाई, वह बस इतना ही कह सकी। तुम्हारा मेडिकल के एडमिशन का क्या बना? इबाद ने बात बदलते हुए पूछा। हो जाएगा, लेकिन मम्मा पापा के बगैर हॉस्टल में कैसे रहूँगी? वह वाकई परेशान थी। अरे मेरी नीली परी, इतनी सी बात से परेशान हुए? उसकी नीली आंखों की वजह से उसे नीली परी कहता था। देखो, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। सालार बहुत जीनियस है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड हमेशा शानदार रहा है, इसलिए वह यही चाहेगा कि उसका जीवन साथी भी टॉपर हो। जीवन साथी लफ्ज़ पर उसके दिल में एक बीट मिस की थी, और सालार के साथ वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, इतनी ही पागल थी वह। कच्ची उम्र के ख्वाब इंसान को ऐसा ही बना देते हैं, सब कुछ करने का हौसला मिल जाता है। तुम्हें पता है उसे कैसी लड़कियां पसंद हैं? इबाद ने उसके हाथ में एक और मीठा ख्वाब थमाया। उसे सिंपल, एलिमेंट और कॉन्फिडेंट लड़कियां अच्छी लगती हैं। अपनी इज्जत और वक़ार की हिफाजत करने वाली एक ऐसी लड़की जिसकी ज़िंदगी में कभी किसी और की गुंजाइश ना हो सिवाय उसके। हाँ, वह ऐसी ही बन जाएगी, और शायद वह ऐसी ही थी। आज तक किसी लड़के से उसकी दोस्ती नहीं हुई। मम्मा ने बहुत सख्ती की थी उस पर। उनकी नाराज़गी और डांट के खौफ ने उसे कभी भी गलत नहीं करने दिया था। जानती हो, वह चिपकू और छम्मक छल्लो टाइप लड़कियों से बहुत एलर्जिक है। चिढ़ होती है उसे ज़रूरत से ज़्यादा बोल्ड लड़कियों से, जो बॉयफ्रेंड बदलने के अलावा कुछ नहीं करती। उसका आज तक किसी भी लड़की से बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी नहीं हुई। हर एक से वह एक फ़ासला और हद रख कर बात करता है। उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, और ना अब है। हालांकि वह लंदन में अकेला रहता है, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन भाभी माँ ने हमें लड़कियों की इज्जत करना ही सिखाया है। वह यकीन रखता है अगर वह वफादार और मुखलिस रहेगा अपनी मिस राइट के साथ, तभी उसे भी मुखलिस और सिर्फ उससे प्यार करने वाली लड़की मिलेगी। भाई की बातों को सुनते हुए वह सोच रही थी, मैं कितनी लकी हूँ जिसे ऐसी सोच वाला शौहर मिला। कितना अच्छा है ना वह, दिया ने सोचा और खुदा का शुक्र अदा किया। वह आज पुप्पी की तबीयत पूछने आया था। काफ़ी दिन से वह बीमार थी। वह और पुप्पी किचन में रखी हुई टेबल पर बैठे हुए बातें कर रहे थे जब वह शोर मचाती हुई किचन में दाखिल हुई।
मम्मा वह ड्राइवर कहाँ है? मुझे अभी और इसी वक्त अपनी फ्रेंड्स के घर जाना है। वह अभी अभी सोकर उठी थी, इसलिए नींद में उसने टेबल पर बैठे सालार पर गौर ही नहीं किया। वही उसकी हमेशा की लापरवाही। दिया, क्या सुबह सुबह हंगामा मचा रखा है? यह क्या तुम सर झाड़ मुंह फाड़ आ गई हो? कम से कम शावर तो ले लेती। उसका हुलिया देखकर ज़ैनब का दिल चाहा उसको दो जड़ दे। कल रात सोने से पहले बुआ ने उसके सर पर खूब भर भर के तेल लगाया था, इससे दिमाग तेज़ होता है। किस हुलिये में वह आई थी नीचे कि वह क्या सोचेगा? सॉरी मम्मा, वह मिनमिनाई। सालार जो को वो देख चुकी थी। उफ, यह शख्स कभी अपने घर पर क्यों नहीं टिकता? हर वक्त यहाँ खाने पीने आ जाता है, भूखा कहीं का। टेबल पर रखी चीज़ों को देखकर उसने कुढ़ कर सोचा। दूसरी तरफ सालार ने मग का कॉफ़ी का सिप उसे देखा और मुस्कुरा दिया। बालों को टाइट से जोड़े में जकड़े हुए रंग बिरंगी टाइट सूट पहने वह कोई देखने के लायक चीज़ लग रही थी। लेकिन उसकी जो चीज़ सालार को बहुत अट्रैक्ट करती थी वह था उसका एतमाद से भरा अंदाज था। माँ की डांट के बावजूद ऐसे हुलिये में भी वह उसके सामने पूरे एतमाद से खड़ी थी, अपने चेहरे पर डोंट केयर का मैसेज लिखे हुए। क्या शहाना अंदाज था। सालार फिदा हो गया उसकी अदा पर। यानी एक और मिलती जुलती आदत। गुड यार। मुझे अभी और इसी वक्त ज़रूरी सामान्य से मिलने जाना है, वरना वह वापस न्यू कासल चली जाएगी आज शाम तक। प्लीज़ आप ड्राइवर को फ़ोन करके बुलाएं। तुम्हारे बाबा के ऑफिशियल काम से कहीं गया हुआ है वह। फिर मैं कैसे जाऊं? कोई गाड़ी भी नहीं है घर में और कैब से अकेले जाने नहीं देंगी आप। वह वाकई परेशान थी। आपको किस तरफ जाना है? मैं ड्रॉप कर दूंगा। उसने उसकी रोनी सूरत देखकर पूछा। जी नहीं शुक्रिया, आपको ज़हमत होगी, मैं चली जाऊंगी किसी तरह। माँ की मौजूदगी के वजह से बहुत तमीज़ से जवाब दिया था, वरना तो उसका ऑफ़र पर वह सुलग ही गई थी। बेटा तुम ले जाओ इसे, वरना यह तो सारा वक्त हंगामा किए जमाए रहेगी। फुफ्फी ने जगह का नाम बताते हुए कहा। जाओ तुम जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करो, इसे भी देर हो रही है, उठो। जी, अब जाना तो था ही, वरना सामान्य से मुलाकात ना हो पाती। चुपचाप उठ गई। मैडम मैं आपका शोफर नहीं हूँ, आगे आकर बैठिए। गाड़ी में बैठने के लिए उसने जैसे ही पिछली सीट का दरवाज़ा खोलना चाहा, सालार ने टोका तो वह चुपचाप आगे आ गई। गाड़ी के स्टार्ट होते ही धीमी आवाज़ में म्यूज़िक ऑन हो गया था। यह आपकी स्कूल फेलो है? सालार ने बात शुरू करते हुए पूछा। जी, यूनिवर्सिटी शायद नेक्स्ट वीक से ओपन हो रही है। जी, हर बात का पता होना क्या ज़रूरी है इसे? असाइनमेंट सबमिट करवा दिया आपने? जी, आज मौसम अच्छा है ना? एक और बेतुका सवाल। जी, वह आदमी बिल्कुल खिसका हुआ है। मैं आपको अच्छा लगता हूँ? अब की बार उसने हैरत और उलझन से चेहरा उसकी तरफ किया। क्या ये पागल है? उसके चेहरे पर उसे शरारती मुस्कुराहट नजर आई जो उसे जहर लगी थी। मैंने सोचा कि आप हर सवाल का जी में जवाब दे रही हैं, तो अपने मतलब का सवाल कर लिया ताकि मतलब का ही जवाब मिले, उसने शरारत से कहा। वह कुछ लम्हे खामोश निगाहों से उसे देखती रही, फिर दोबारा चेहरा मोड़ लिया। उसकी आंखों में जो कुछ था वह समझ नहीं सका। अपनी तमाम सलाहियतों के बावजूद सालार ने एक बार फिर उसका जायज़ा लिया। वह अच्छी लग रही थी, उसका लिबास मुनासिब था, जिस्म मुकम्मल ढका हुआ। आपने अक्सर नोट किया होगा वह बहुत डिसेंट ड्रेसिंग करती थी, सिंपल और एलिगेंट। हाँ, यही दो लफ्ज़ आए थे उसके जहन में। फिर उसका सुबह वाला हुलिया याद आ गया तो एक बार फिर शरारत सोची। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, इनफैक्ट सुबह भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसने अपनी मुस्कुराहट दबा कर कहा। मुझ पर ध्यान देने के बजाय आप रोड पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह की बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चिढ़ हो जाती थी उसे इन बातों से। मेहदिया, आप मुझे इतना नापसंद क्यों करती हैं? सालार ने आखिर पूछ लिया। मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, नागवारी से जवाब आया। प्लीज़ आप। उसका लहजा सुलग भरा था। गाड़ी रोकिए फ़ौरन, उसने गुस्से से बात करते हुए कहा। आपका मसला क्या है? क्यों इतनी नाराज़ रहती हैं मुझसे? गाड़ी रोकने के बाद सालार ने एक गहरा सांस लेकर गुस्से को कंट्रोल किया था। मैंने भी आपकी बदतमीज़ी को बर्दाश्त किया है, हालांकि मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन फिर भी इग्नोर किया मैंने, सालार ने बिगड़ कर कहा था। वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह खामोश रही थी। उसकी दोस्त का घर आ गया था। सॉरी, मुझे ऐसे लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। उसकी खामोशी को नाराज़ी जानकर सालार ने धीमी आंच में कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे ड्रॉप करने का। मेरी वजह से काफ़ी जहमत हुई आपको।
इस बार दिया का लहजा बहुत धीमा था। उसे अगली किसी भी बात का मौका दिए बगैर वह गाड़ी से उतर कर चली गई थी। सालार काफ़ी देर तक उसके टूटे लहजे पर गौर करता रहा था। यूनिवर्सिटी खुलते ही दिया वापस चली गई थी। यूनिवर्सिटी आकर वह दोबारा अपने घोल में सिमट गई थी, लेकिन इस बार वह ज़्यादा ही खामोश और खोई खोई थी। उसकी यह खामोशियाँ नैना से छुपी नहीं रह सकीं। क्या बात है, इस बार तुम बहुत उदास हो वापस आकर? नैना ने पूछा था। घर से आने के बाद मैं हमेशा ही उदास होती, कोई नई बात तो नहीं, उसने टाला। लेकिन इस बार तुमने शेजी से अपनी लड़ाई के किस्से नहीं सुनाए कि वह कैसे तुम्हें तंग करता रहा, ना ही बुआ जी के मज़े के किस्से। बस इस बार वह कहीं और बिजी था। कहाँ? नैना ने जानना ज़रूरी समझा। बस वह हमारा एक कज़िन आया हुआ है इंडिया से, उसी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता है उसका। दिया ने लहजे को सरसरी बनाते हुए कहा। हालांकि सिर्फ वही जानती थी कि उसे कितना बुरा लगता था यह जब उसका भाई उस फजूल शख्स से बात करता था। कज़िन? कौन कज़िन? क्या नाम है? क्या बहुत हैंडसम है? तुम बता रही हो? नैना ने एक ही सांस में कई सवाल किए और शिकवा भी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरी पूरी फैमिली को जानती हो। इतनी मैं एक्साइटेड नहीं हूँ जितनी तुम हो रही हो। रहा हैंडसम होने का सवाल, तो मैंने उसे गौर से देखा नहीं। दिया ने भी हिसाब बराबर कर। हाँ, तुम तो हो ही बोर, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही उसे देख लेती कि कैसा है वह, कितना हाइट थी, मुस्कुलर बॉडी थी या नहीं, रंगत कैसी थी, और इस्माइल। क्या देखती मैं ये सब? मुझे कौन सा शादी करनी है उससे? दिया ने बहुत तप कर बगैर सोचे समझे जवाब दिया। चंद पलों बाद उसे ख्याल आया कि होंठ चबाने लगी। ओहो, तो मैडम के दिल में चोर है। हाँ, जिसे देखा भी नहीं ठीक से, उसको अपना साजन बनाने के ख्वाब। बच्ची बहुत सही जा रही हो, नैना ने उसके जवाब से एंजॉय करते हुए कहा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वह बहुत घमंडी इंसान है और ख़ुद को पता नहीं क्या कहाँ का शहज़ादा समझता है। इसलिए बकवास बंद करो और मेरा दिमाग मत खाओ। उसने नैना पर भड़ास निकाली और उठ गई। उसे मेलबर्न वापस आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि हॉस्टल में उसे एक पार्सल मिला, काफ़ी बड़ा सा। पार्सल के ऊपर भेजने वाले का नाम पढ़कर गुस्से से उसका दिमाग खोल गया था। पता नहीं मेरे हॉस्टल का एड्रेस उसे कहाँ से मिला। कहीं बाबा या शेजी से तो नहीं? उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से नहीं कि बाबा से पता मांगे। ज़रूर अपने चेले से ही लिया होगा उसने एड्रेस। उसने सुलगते हुए सोचा। वह एक कीमती लैपटॉप था। इतना महंगा लैपटॉप, कम से कम उसकी कीमत 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगी। वह शायद तुम्हारे उस घमंडी कज़िन ने ही भिजवाया है ना? यार काश मेरा भी ऐसा ही एक घमंडी और ख़ुद पाबंद कज़िन होता, नैना ने हसरत से कहा। जी नहीं, ये बाबा ने भिजवाया होगा। उन्हें बिजनेस टूर पर हांगकांग जाना था, इसलिए उनसे कह दिया होगा। उसने सफाई देना ज़रूरी समझी। अच्छा, तो शेजी को क्यों नहीं कहा उसने? अच्छा हाँ, वो काफ़ी लंबा खींचा। वह अपने काम ढंग से कर ले, यही बहुत है। मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, तुम्हें बताया था ना मैंने, बस इसीलिए बाबा ने उसे पैसे दे दिए होंगे। नहीं यार, ये एशियन लड़के बड़े खुददार होते हैं और साथ साथ गैरतमंद भी। अब एक खूबसूरत लड़की को गिफ्ट देने के लिए वह लड़की के बाप से पैसे थोड़ी न लेगा। नैना ने बाल की खाल निकालने वाली आदत उसे आज भी ज़्यादा बुरी नहीं लगी। फजूल बातें मत करो। वह क्यों देने लगा गिफ्ट? और दोबारा पैक करो उसे, मैं अभी वापस भिजवाऊंगी। तो मान रही हो कि ये उसी कज़िन ने भिजवाया है, वरना वापस क्यों करती? यार कोई फ़ोटो ही दिखा दो उसकी। जालिम सालार हुसैन नाम है ना? चलो फेसबुक पर सर्च करूँगी उसे। नैना ने अपने नाम की एक थी। प्लीज़ वापस ना भिजवाओ, मुझे ही दे दो, इतना लेटेस्ट मॉडल है ये। शट अप नैना, प्लीज़ स्टॉप इट एंड अब वह करो जो करने आई हो। फिर शाम में नैना जब घर चली गई तो उसने पार्सल पर लिखे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल की। कैसी हैं आप? मेरा पार्सल मिल गया? दिया ने कुछ बोलने से पहले ही दूसरी तरफ से उसने कहा कि जैसे उसका नंबर मालूम हो पहले से सालार को, और साथ ही यह भी यकीन हो कि पार्सल मिलते ही वह उसे कॉल करेगी। यह क्या हरकत है? आपसे किसने कहा था लैपटॉप भिजवाने को? वह गुस्से से बोली। मुझे पता था कि आपने अंकल या शेजी को नहीं कहा होगा, इसीलिए खुद ही भिजवा दिया। अच्छा लगा ना? वह बहुत आराम से बोला था। लेकिन आपने क्यों जहमत की? मैंने तो आपकी मदद की है। बगैर लैपटॉप के आपका नेट के असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करने में मुश्किल पेश आएगी। सालार ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर उसे पूरी तरह तपा दिया था।
हर एक को अपने अपने जैसा समझा हुआ है। वह फट ही पड़ी थी उसकी बात पर। नहीं, मैं तो काफ़ी जीनियस हूँ। आबी ने बताया होगा आपको यह बात, उसने हंसते हुए कहा। भाई क्यों बताएंगे मुझे आपकी बातें? उफ, यह आदमी बहुत ही शातिर है। और भाई उन्हें तो मैं देख ही लूँगी। रियली? क्या उसने मेरे बारे में आपको कुछ नहीं बताया? लेकिन उसने तो बहुत कुछ मुझे बताया है कि आप दोनों मेरे ही बारे में बातें करते हैं। आपको बहुत शौक़ था मुझे जानने का। भला की हैरानी थी उसके लहजे में। ऐसी अदाकारी पे तो ऑस्कर बनता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अपना एड्रेस बताएं, मैं वापस भिजवा दूंगी। मैंने गिफ्ट वापस करने के लिए तो नहीं दिया था। आपको नहीं रखना हो तो अपनी किसी फ्रेंड को दे दें जिसने काफ़ी तारीफ़ की हो लैपटॉप की। आपको कैसे पता? वह हैरान हुई। कहीं वह जासूसी तो नहीं करवा रहा मेरी? उसने परेशान होकर इधर उधर देखा। दूसरी तरफ अपने तुक्के के 100% सही होने पर वह खुद अपनी पीठ थपथपा रहा था। किस रिश्ते से आपने मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया है? आपकी इतनी हिम्मत? सालार ने उसकी बात काटी। जैसे आप तो जानती ही नहीं मैडम कि क्या रिश्ता है हमारा। और हिम्मत की तो बात ही ना करें आप। मुझे चैलेंज मत करें। आबी ने बताया ही होगा आपको कि मैं कितना डेयरिंग हूँ। इतनी हिम्मत है मुझ में कि मैं आपको यूनिवर्सिटी आकर खुलेआम ऐलान करूँ हमारे रिश्ते का। सालार का अंदाज़ा बहुत कुछ जता गया उसे। हाँ, आप मेरा तमाशा लगाने और दुनिया के सामने मुझे रुस्वा करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? वह थक गई थी इस बहस से। बेबसी से उसकी आंखें भर आईं। उसकी यह बात सुनकर सालार सन्नाटे में आ गया था। इतनी बदगुमानी? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों चाहूँगा? आपकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही दिया ने कॉल काट दी और फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ वह अब बेयकीन था कि वह ऐसा सोच भी सकती है मेरे बारे में। मैं क्यों उसे रुस्वा होने दूंगा? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं क्या करने वाला था उसके साथ? अल्लाह, मुझे उसके सामने रुस्वा मत करना, मेरा भरम रख लेना। उसने दुआ की। अब उसके चेहरे पर तकलीफ़ भरी बेचैनी थी। बाबा और आबी सिडनी आ चुके थे। दिया को जब पता चला कि उसके आने पर वह खूब लड़ी थी उनसे कि उसकी छुट्टियों में क्यों नहीं आए वह लोग। अब यह वीकेंड का बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी जब वह घर जा सके। हसन मुराद के घर अब उनकी महफिल जमी हुई थी। सालार ऑफिस से सीधा वहीं आ गया था, सो अब थकन की वजह से सोफ़ा पर बैठे आबी की गोद में सर रखे आराम से उसी सोफ़े पर लेटा हुआ था। बाबा उन दोनों की मोहब्बत का यह अंदाज़ मुस्कुराती नज़रों से देख रहे थे और खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि जिसने औलाद के दिल में बेहद मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम दिया था। जब वह ज़ैनब को और इबाद को लेकर इंडिया आए थे तो उन्हें यह डर था कि कहीं सारिम या शाज़मीन इन दोनों के साथ रखने से इनकार न कर दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वह अब हमेशा एक ख़ानदान की तरह रहे, दुख सुख सब में साथी। और इन सब का क्रेडिट शाज़मीन को मिला था कि उन्होंने ही इबाद और सालार की बहुत अच्छी तरबियत की थी। हाँ बाबा, मुझे पहले ही पता था कि आपको असल से ज़्यादा सूद प्यारा है। मुझे तो कभी आपने ऐसी आशिकाना नज़रों से नहीं देखा। बाबा को सालार की तरफ देखते पाकर इबाद ने दुख और हसरत से कहा तो बाबा ने उसे घूर कर देखा। हाँ तो तू हौले जेलस बाबा, मुझे तुझसे क्या जानने क्या चाहते हैं? बस यही परेशानी है तुझे। सालार भी कहाँ पीछे रहने वाला था। अब इन दोनों की नोक झोंक का एंजॉय कर रहे थे। भाई, वैसे आप नाना को बाबा क्यों कहते हैं? शाहजेब ने आज पूछ ही लिया। मेरी वजह से, मुझसे जलता जो है ये। इबाद ने हंसते हुए उसकी बात का जवाब दिया। जब मैं स्कॉटलैंड से इंडिया गया था तो बाबा के साथ तो इसको बहुत बुरा लगा था। बाबा को मुझे तवज्जो देना। सालार समेत सभी उसकी बात गौर से सुन रहे थे। हाँ, और जब इसे जलाने के लिए मैंने भी बाबा कहना शुरू किया तो ये बहुत बुरा लगा था इसे। मुझसे कहता था कि सिर्फ मेरे बाबा हैं, तुम्हारे दादा हैं, इसलिए बाबा कहने का हक़ सिर्फ मुझे है। सालार ने आबी की बात को आगे बढ़ाते हुए मज़े से बताया। वैसे नाना, आप इन दोनों में से किसे ज़्यादा चाहते हैं, इबाद को या सालार को? शेजी ने पूछा। सच तो यह है कि यह हमारे घर का शहज़ादा है। मुझ समेत सभी का लाडला है और चहीता, बाबा के बजाय आबी ने जवाब दिया। उसके लहजे में बेपनाह मोहब्बत और शफ़क़त थी। सालार को खुद पर नाज हुआ था। इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, क्या वह हकदार है इनका? अगर उन्हें मेरे पास्ट की हकीकत का पता चल जाए तो क्या मैं करने जा रहा था इन सब मोहब्बतों के साथ? तुम ऐसे मुझे चाहेंगे?
ऐसे मुझे मत देखे कोई भी। माँ अपने बच्चों को देखती है। सालार ने नेगेटिव सोचों को झटकते हुए आबी से कहा। वैसे मैं हूँ ही इतना शरीफ और अच्छा, वरना आप लोगों ने तो मुझे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना सर चढ़ाया मुझे, फिर भी मैं जिम्मेदार, समझदार और फर्माबरदार हूँ, सालार ने कहा था। अभी यह महफिल जारी ही थी कि हसन मुराद के एक पुराने दोस्त अपनी फैमिली के साथ वहाँ आ गए। हसन यार, ये मैं हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। रज़ा को बचपन से जानते हो तुम। मेरा पूरा बिजनेस उसी ने संभाला हुआ है। मुझे उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगे। मैं दिया को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। अजमल साहब ने बेतकल्लुफ़ी से अपने आने की वजह बताई। उनकी बात सुनकर हसन मुराद, ज़ैनब, कमाल हुसैन, इबाद और शाहज़ेब सभी को सांप सूंघ गया। और सालार, उसके चेहरे पर तो एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। न जाने कितने घंटों से वह बेमकसद सड़कों पर गाड़ी भगा रहा था। गुस्सा था कि कम होने में ही नहीं आ रहा था। घर से निकलने के कुछ देर बाद ही आबी की कॉल आई थी, लेकिन उसका दिल नहीं चाहा इस वक्त किसी से बात करने को। उसने सेल ऑफ कर दिया था। बहुत देर सड़कें नापने के बाद उसने समंदर के सामने गाड़ी रोक दी थी। पता नहीं अंकल ने क्या जवाब दिया होगा। उसने गाड़ी के बोनट से टेक लगाते हुए पूछा। उसूलन तो उन्हें इनकार ही करना चाहिए, मेरी बीवी के लिए प्रपोज़ल। उसका दिमाग यह सोच कर सुलग रहा था, लेकिन अगर अंकल ने मेहदिया को फ़ैसला करने का इख्तियार दे दिया तो क्या होगा उसका फ़ैसला। फिर नेगेटिव सोचों ने हमला कर दिया। क्या तुम जानते नहीं हो कितनी नफ़रत करती है वह तुमसे, दिमाग ने जताया था। नहीं, वह सिर्फ बदगुमान है तुमसे। याद करो तुमने कैसे उसकी ज़िंदगी तबाह करने का सोचा था। दिमाग उसे बख्शने को तैयार नहीं था। लेकिन तुमने ऐसा कुछ किया तो नहीं। आलियान ने तुम्हें रोक लिया था वह सब करने से। दिल अब भी उसके साथ खड़ा था। दिल और दिमाग के बीच यह जंग चलती रही, जिसने भी उसे बहुत निढाल कर दिया था। वह काफ़ी देर तक साहिल से टकराती लहरों को देखता रहा, फिर अपने जहन पास्ट में सफ़र करता रहा। निकाह नामे पर साइन करने के बाद जब पापा, बाबा और हसन अंकल ने उसे गले लगाया तो उसका दिल चाहे वह यहाँ से भाग जाए। आफिया दादी की खुशी से झिलमिलाती आंखें भी उसे ढोंग लगी थीं। वह फ़ौरन वहाँ से एयरपोर्ट चला गया और किसी को बताए बगैर लंदन रवाना हो गया था। उसका रवैया देखते हुए सारिम हुसैन ने हसन मुराद से कहा था कि अभी इस निकाह का ऐलान नहीं करते। जब दोनों बच्चे हकीकत को कबूल करने के लिए राज़ी हो जाएंगे तब ही सारे ख़ानदान और जानने वालों को बता दिया जाएगा निकाह के बारे में। उन्हें भी मुनासिब लगा और इस निकाह की बात वहीं दब गई। इंग्लैंड आने के कई महीनों तक उसने बाबा और पापा से कोई बात नहीं की। वह बहुत ज़्यादा खफा था उनसे, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकाह करवाने पर। लेकिन एक बात तय थी कि वह रिश्ता नहीं निभाएगा, और उसने यह भी सोचा हुआ था कि वह उस लड़की को खामोशी से तलाक भी नहीं देगा। कुछ ऐसा करेगा कि जिससे वह लड़की सारे ज़माने में बदनाम हो जाए। वह क्या करेगा, यह फ़ैसला होना बाकी था। दोस्तों, आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में देखना न भूलें। ज़रूर से देखिएगा ये दिलचस्प कहानी सालार और मेहदिया की। थैंक यू।